अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहजाद अब्बासी। बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथ के बारे में। 2025 सिलेबस। पहला चैप्टर है हमारे पास रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल क्या होते हैं, और उनको समझने के लिए पहले हम डिस्कस करेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में, जिसको हम इंटीजर नंबर्स भी कहते हैं। इंटीजर नंबर्स को हम शो करवाते हैं z से, और z इज इक्वल टू हमारे पास होगा 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। तो 0 हमारे पास न्यूट्रल नंबर है, इसीलिए हम 0 के साथ प्लस माइनस नहीं लगा सकते। बाकी 1 2 3 अप टू सो ऑन ये हमारे पास न्यूट्रल नंबर नहीं है, तो इसके साथ प्लस भी लगा सकते हैं और साथ में माइनस भी। तो इसलिए सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर को हम z से शो करते हैं, और ये स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स ये मेंस समझाने का मकसद था रैशनल नंबर के लिए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर में सेट ऑफ इंटीजर्स का इस्तेमाल है। तो इसलिए हमने पहले सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम चलते हैं रैशनल नंबर्स के ऊपर। रैशनल नंबर्स के बारे में आपने 6, 7, 8 क्लास में सुना होगा, समझा भी होगा। आज हम इसमें थोड़ी सी मजीद एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि रैशनल नंबर्स असल में है क्या। आज हम इसके बारे में इतना डिटेल दे देंगे कि आपको मजीद रैशनल नंबर्स के बारे में किसी जगह पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो रैशनल नंबर्स को हम ज़ाहिर करते हैं बच्चे आर से, क्यू से, सॉरी, रैशनल नंबर को हम क्यू से शो करते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। द नंबर्स that can be written in the form of P over Q. That can be written in the form of P over Q. जरूरी नहीं है कि आप P और Q का इस्तेमाल करें, आप A और B का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। P और Q सिर्फ शो करवाएंगे कि हम P की जगह या Q की जगह जो नंबर लेंगे वो सेट ऑफ इंटीजर्स होंगे, और हमारे पास P और Q ये बच्चे बिलोंग्स करेगा सेट ऑफ इंटीजर से, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी मेन शर्त है। इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है कि रैशनल नंबर जो है हमारे पास ऐसे नंबर्स होंगे जिनको हम P और Q की फॉर्म में लिख सकें, जबकि P और Q की जो जगह जो नंबर्स लिखेंगे वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स होने चाहिए। और सेट ऑफ इंटीजर्स मैंने पहले लिखे हुए हैं कि वो प्लस में भी हो सकते हैं और साथ में माइनस में भी। लेकिन हमारे पास हालांकि 0 भी सेट ऑफ इंटीजर में शामिल है, हम Q की जगह 0 क्यों नहीं लिख सकते। हमारा मेन मकसद इसी चीज़ को डिस्कस करना है। डेफिनेशन तो आसान है, ये जो पॉइंट्स दिए गए ये पॉइंट्स हमने क्लियर करने हैं आज। तो रैशनल नंबर में हम Q की जगह 0 क्यों नहीं लिख सकते। बच्चे, आपने पहले भी सुना होगा कि समथिंग ओवर 0, किसी नंबर को अगर हम 0 पे डिवाइड कर दें जवाब हमारे पास इन्फिनिटी आता है। ये याद रख लें आप लोग। ये हमेशा याद रखें। अगर आपके पास कैलकुलेटर है, समझ रहे हैं, तो आप अभी किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करेंगे तो आपका जो जवाब आएगा वो अनडिफाइंड आएगा। यही वजह है कि रैशनल नंबर्स में हम फ्रैक्शन के नीचे मतलब डिनोमिनेटर की जगह 0 नहीं लिख सकते। एक इसका
इसका आपको बच्चे समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम हो तो ये फिर मुझे कमेंट्स में आप बता देंगे, मैं मजीद इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। तो रैशनल नंबर से हमें पता चला, रैशनल नंबर्स को समझने के लिए सेट ऑफ इंटीजर्स का पता होना चाहिए। सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास नंबर 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। तो हमें यहाँ से ये भी पता चला कि ये जो रैशनल नंबर हैं ये प्लस में भी हो सकते हैं और साथ में माइनस में भी हो सकते हैं। तो पहली चीज आपने ये जहन में रख लेनी है, कोई भी नंबर आपको अगर वो प्लस की फॉर्म में देगा या माइनस की फॉर्म में देगा तो वो दोनों के दोनों कौन से नंबर्स होंगे हमारे पास? रैशनल नंबर होंगे। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहली एग्जांपल है -5/2। गौर से देखें, -5 भी सेट ऑफ इंटीजर में शामिल है। अभी हमने कहा कि पी और क्यू की जगह जो नंबर्स लिखेंगे वो सेट ऑफ इंटीजर्स होने चाहिए। तो सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास प्लस में भी है और साथ में माइनस में भी। ये बार बार रिपीट करने का मेरा मकसद ये है कि ताकि आपके बात में छोटी छोटी सी चीजें क्लियर हो जाएं। तो -5 भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर में शामिल है। मैंने क्यू की जगह 2 लिखा, वो भी सेट ऑफ इंटीजर में शामिल है। तो हमारे पास ये नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये किसकी एग्जांपल हो गई हमारे पास? रैशनल नंबर की एग्जांपल हो गई। इसी तरह बच्चे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5/8। ये भी हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। और आप लोगों ने 8 क्लास तक यही समझा होगा कि ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें ये रैशनल होते हैं। बिल्कुल गलत। रैशनल के लिए आपको 4 पॉइंट्स याद रखने होंगे। पहली बात तो ये सिंपल, अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए प्लस माइनस में तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास रैशनल नंबर है। दूसरी बात, हम फ्रैक्शन, ये वजह है कि हम किसी भी फ्रैक्शन के नीचे 0 क्यों नहीं लिखते। आप किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करवा दें तो वो हमारे पास अनडिफाइंड आता है, इन्फिनिटी आता है। ये पॉइंट आपने जहन में रख लेना है। तो ऐसे तमाम नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे वो भी रैशनल नंबर होंगे। इसके अलावा आपके पास जितने भी होल नंबर्स हैं, जो नंबर्स फ्रैक्शन में नहीं है, एग्जांपल के तौर पे -5, 4, 3, 8, ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। इसकी मेन वजह क्योंकि इनके नीचे 1 होता है, फ्रैक्शन में हम लिखते नहीं है। तो जितने भी आपके पास ये सारे नंबर्स होंगे ये सारे के सारे रैशनल होंगे। पहले क्लियर हो गया कि ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में होंगे चाहे प्लस में हो या माइनस में, वो रैशनल नंबर हो गए। दूसरी बात कि ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में नहीं है, होल नंबर्स हैं, चाहे प्लस में है चाहे माइनस में है, वो भी सारे के सारे क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। और तीसरे नंबर पे आपने ये याद रखना है, ऐसे तमाम नंबर जो स्क्वायर रूट में मौजूद हो और उनका परफेक्ट स्क्वायर मौजूद हो वो भी हमारे पास क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। एग्जांपल के तौर पे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। 25 स्क्वायर रूट हो गया। देखें 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है? 5 का। तो 5 हमारे पास कौन सा नंबर हुआ? रैशनल नंबर। इसी तरह अगर हम बात करें 9 की, 9 स्क्वायर रूट, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है? 3 का। तो 3 हमारे पास कौन सा नंबर हुआ? रैशनल नंबर। तो ये 3 पॉइंट्स, जो चौथा पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपने याद रखना होगा। इसको रेस कर देते हैं बच्चे। चले, अब जो चौथा पॉइंट है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो सिंपल से थे। आपके पास अगर डेसिमल पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, टर्मिनेटिंग के बारे में आपने सुना होगा, टर्मिनेटिंग, डेसिमल, फ्रैक्शन वगैरह। टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद रुक जाए। पॉइंट के बाद एक नंबर भी हो सकता है, पॉइंट के बाद 2 नंबर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7.25, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। कैसे भाई? जैसे हम पॉइंट को खत्म करेंगे, नीचे 1 आगे 2 जीरो लगा देंगे, जितनी नंबर्स होंगे उतना जीरो लगाएंगे। तो गौर से देखें तो ये भी हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। तो टर्मिनेटिंग जितने भी नंबर होंगे जो पॉइंट के बाद रुक जाते हैं वो सारे के सारे कौन सा नंबर होंगे? रैशनल नंबर होंगे। इसके और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरी एग्जांपल 5.6, ये भी क्या हुआ? रैशनल नंबर, क्योंकि जैसे पॉइंट खत्म करेंगे नीचे हम 1 लिख देंगे तो ये बन जाएगा 56/10। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर हुआ। और ये जो हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी, क्योंकि पी और क्यू की जगह जितने भी हम नंबर्स लिखेंगे वो सारे के सारे सेट ऑफ इंटीजर्स में शामिल होंगे। तो यही वजह है कि हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, जो पॉइंट के बाद वैल्यूज रुक जाए, वो भी हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। लास्ट वन पॉइंट है हमारे पास बचे
नॉन टर्मिनेटिंग, रेस करते हैं इसको। ये क्लियर हो गया? आप इसको नोट कर लें अच्छे तरीके से, सम्मान आए तो आप बार बार इसको देखें, इंशाल्लाह आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चले बच्चे, रैशनल के बारे में मैंने 4 पॉइंट्स बता दिए थे। लास्ट वन हमारा पॉइंट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं। ऐसे तमाम नंबर जो पॉइंट के बाद अप टू 100 ऑन हो, मतलब जारी जारी हो, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग की 2 टाइप्स हैं, रिक्यूरिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। जो रिक्यूरिंग होंगे, पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट होगा। वो एक नंबर भी रिपीट हो सकता है, 2 नंबर्स भी रिपीट हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग, एक तो फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब पॉइंट के बाद अप टू 100 वैल्यूज हो, और साथ में रिक्यूरिंग हो। रिक्यूरिंग का मतलब क्या होगा कि वो पॉइंट के बाद जो भी नंबर होगा वो बार बार आगे रिपीट होगा। वो नंबर 1 भी हो सकते हैं, वो नंबर 2 भी हो सकते हैं, वो नंबर 3 भी हो सकते हैं, 4 का ब्लॉक भी हो सकता है। इस तरह के जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। हम इसकी 2-3 एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1.2323 अप टू 100। सबसे पहली बात देखें, नॉन टर्मिनेटिंग है, अप टू 100 है। दूसरे रिक्यूरिंग, गौर से देखें तो पॉइंट के बाद 232323 ब्लॉक की शक्ल में आ रहे हैं। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिक्यूरिंग हो, वो भी हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। और जरूरी नहीं कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज रिपीट हो, पॉइंट के बाद सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज भी हो सकती है। एग्जांपल 1 पॉइंट या 2 पॉइंट, कुछ भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। गौर से देखें तो 3 का ब्लॉक है। क्लियर हो गया? रैशनल नंबर्स के बारे में टोटल हमने कंसेप्ट दे दिया। आप कोशिश करें इसको बार बार सुने, बार बार रिपीट करें, इंशाल्लाह मजीद इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको क्लियर ना हुई हो। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इर्रेशनल नंबर। ये सारी चीजें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 9th क्लास 2025 का जो न्यू सिलेबस है उसमें पहला चैप्टर है हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को समझने के लिए पहले हमने डिस्कस किया इंटीजर्स को। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर समझने थे। और रैशनल नंबर के बाद अब हम डिस्कस करेंगे इर्रेशनल को, ताकि हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल का कंसेप्ट होगा, तब जाके हम रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं।